दोस्तों यहाँ पर मैं आप सब लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, आपका खुद का निर्णय होगा कि आप इसको करना चाहते नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी आप लोग अगले 40 से 45 मिनट पूरा ध्यान देके इसको सुनिएगा, इसका पूरा फायदा उठाइएगा। उसके बाद में आप निर्णय लीजिएगा कि इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग सपनों की बात करते हैं और सपने होते क्या हैं? सपने उससे आगे की स्टेज होती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो बेसिक नीड्स है, जिनको हम कहते हैं कि हमारी जरूरतें हैं, वो जब पूरी हो जाती है उसके बाद हम सपनों के लिए बढ़ते हैं। क्या आज हर व्यक्ति की जरूरत पूरी हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो शुरुआत वहां से करनी है और सपने पूरे करने तक इस सफर को आगे बढ़ाना है। आप सब लोग मेरे साथ बने रहें और अगले 40 से 45 मिनट मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ऐसा प्लान हो, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दे। तो चलिए और शुरुआत करते हैं। और मैं दोस्तों यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस कितना शानदार और किस ढंग से किया जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई वजह होती है जो उसको प्रेरित करती है वो काम करने के लिए। और इसको हमने नाम दिया है मोटिवेटिंग फैक्टर्स का। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स है तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है और लाइफ में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो पहले से काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नया काम अगर उनको चाहिए तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हो। जैसा मैंने यहाँ पर पहला कारण बताया कोई भी काम करने का। दूसरा कारण हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने काम के साथ में दूसरा काम करे या वो कोई नया काम भी चुने, तो उसके लिए हो सकता है उसको अधिक वक्त की जरूरत है लाइफ में। हो सकता है सुबह से शाम तक अपनी जॉब पर जाता हो और उसको वक्त ही ना मिलता हो अपनी जिंदगी को ढंग से जीने के लिए। यहाँ पर नए लोगों से मिलने की जो इच्छा है वो भी आपकी पूरी होती है। आप नए दोस्त बना सकते हैं, नए लोगों से सीख सकते हैं। आप यहाँ पर अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ से देश विदेश में यात्रा के लिए आपको मौका मिलता है। आप यहाँ से अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मौका मिलता है। और ये सारे रीजन वो हैं जिसके लिए आप कुछ न कुछ काम आज अपनी लाइफ में करते हैं। क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? यानी कि आर्थिक आजादी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर्थिक आजादी से पहले भी एक पायदान होता है जिसको लोग बोलते हैं आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लोग बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, उसके बाद में वहां पर आरडी करवाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ताकि अगर उनके पास एक डिसेंट अमाउंट अगर इकट्ठा हो जाए तो अपने बुढ़ापे को वो ढंग से गुजार सकें। दोस्तों, इसके आगे की बात करता हूं मैं, जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वो आर्थिक आजादी जिसके बाद में आपको पैसे के लिए सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आप इसके माध्यम से, जो आज अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके माध्यम से आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको 60 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 5 साल जी जान लगाकर अगर काम करते हैं तो यहाँ से आप एक कम उम्र में रिटायरमेंट पा सकते हैं और वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं जो शायद कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद इंतजार करता है। एक सेकंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, वो है हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ऐसा है, यदि हमारी जेब खाली है तो हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते। हमारी बहन हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। यदि किसी को जरूरत पड़े और वो हमसे किसी तरह की आर्थिक मदद मांगे, यदि हमारी जेब खाली है तो हम किसी दूसरे को मदद कैसे करेंगे दोस्तों? और आखिरी पॉइंट हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ के जाना चाहें। कोई भी वजह हो सकती है जो आपको प्रेरित कर सकती है यहाँ पर काम करने के लिए। और हो सकता है किसी की एक से ज्यादा वजह भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि सारी वजह हो जिसके लिए वो कुछ न कुछ भी करने को तैयार है। अब इस सारी वजह को अगर हम लाइफ में पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको चेन सिस्टम बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको एमएलएम बोलते हैं। जो भी जिसकी समझ है उसके हिसाब से सबने अपना अपना नाम दिया हुआ है। लेकिन मैं दोस्तों आपको वो अपॉर्चुनिटी शेयर करना जा रहा हूँ जिसमें आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी लागत के अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसके भविष्य को भी निर्धारित कर सकते हैं। चलते हैं और समझते हैं और बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस क्या है और क्या कहना चाहता है। दोस्तों, बिजनेस का नाम है मोदी केयर। मोदी केयर को हम लोग बोलते हैं अवसरों की दुनिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस अवसरों की दुनिया में स्वागत करता हूं।
मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अवसरों की जरूरत इंसान को पड़ती क्यों है। आपको सामने एक चित्र नजर आ रहा होगा, एक प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड नजर आ रही है आपको, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में रियलिटी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में ड्रीम लिखा हुआ है। रियलिटी यानी सच्चाई। और मेरा ये चित्र दिखाने का मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की जो सच्चाई है जिंदगी की ऐसी ही है, लेकिन 70% जनसंख्या हमारे देश की इसी ढंग से अपना जीवन यापन करती है। आप देखिएगा बाइक पर बैठ करके पूरा परिवार, और उस थैले में लटका हुआ उनका जो डॉगी है वो भी एक बाइक पर बैठ करके सारा परिवार जा रहा है, और इसी ढंग से बहुत सारे लोग हमारे देश में अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी के घर में गाड़ी भी आती है तो वो आती है, यानी कि 4 पहिए की गाड़ी, इनकी कार अगर आती है तो वो आती है जो उनके बजट में फिट बैठती हो, उसको भी वो शायद कभी कभी निकालते हो। लेकिन आप दाईं तरफ देखिएगा जहां पर ड्रीम्स लिखा हुआ है, लोग तो लग्जरी गाड़ी भी चलाते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे एक महिला किचन में काम कर रही है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, और महिलाएं यदि कनेक्टेड हैं वो तो खुद भी हो सकती है। आप देखिएगा एक महिला जिसको हम घर की मालकिन बोलते हैं, वो सुबह से शाम घर का कामकाज करते करते पूरी जिंदगी बिता देती है घर के लिए। उस महिला का नाम घर की नेम प्लेट तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, यदि कोई घर की महिला जो डॉक्टर है, कोई जज है, कोई आरएस आईएएस ऑफिसर है, तो आप देखिएगा कि ससुराल वाले लोग भी उसकी ग्रेनाइट की प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम गुदवा करके बाहर लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, यदि आप आर्थिक सहयोग करते हैं, परिवार को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली में तवज्जो मिलना शुरू हो जाती है। महिलाओं के लिए भी ये बिजनेस अपने आप में ऐसा बिजनेस है जो उनको खुद की आइडेंटिटी यानी उनको खुद की पहचान दिलाने में सक्षम है। अब वो महिला जो सुबह से शाम घर का काम करती है, क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी बाहर जाए, कैंडल लाइट डिनर करें अपने पति के साथ, जैसा आपको राइट हैंड साइड चित्र में नजर आ रहा है? बिल्कुल करता होगा। लेकिन कितने घरों में हो पाता है? जानते क्यों नहीं हो पाता? कि अगर फैमिली के 4 मेंबर भी बाहर खाना खा के आते हैं तो लगभग 2,000 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं। और अगर ऐसा है तो बहुत सारे परिवार में 2,000 रुपये का दूध आता है महीने का, और इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग, और वो निर्णय ले ही नहीं पाते कि हमें कब बाहर जाना चाहिए। आखिरी चित्र की बात करता हूँ दोस्तों मैं आपसे। आप देखिएगा एक पार्क में बैठ के और एक परिवार खाना खा रहा है, नीचे चटाई उन्होंने बिछाई हुई है, और यही होता है हमारा घूमना फिरना या वेकेशन। लोग विदेश यात्रा के लिए भी जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग निर्णय नहीं ले पाते, अपने ही शहर में घूमते घूमते उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन वो कभी विदेश का सपना नहीं देख पाते। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे आपकी जानकारी में भी जो कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे। मकसद क्या है यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड दिखाने का? मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं बाईं तरफ की बात करूँ रियलिटी की, अगर आज हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहे तो जिंदगी ऐसी ही चलने वाली है जो चल रही है। लेकिन अगर मैं दाईं तरफ की बात करूं, ऐसी जिंदगी चाहिए तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जो ऐसी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। अब जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, सारी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे कमाने के तरीके क्या हैं? अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, और उन्होंने 4 तरीके बताए हैं पैसा कमाने के। यानी कि कोई भी इंसान अगर पैसा कमाता है तो ये 4 तरीके जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक होता है। जिन्होंने पहला तरीका बताया, ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट। सुबह से शाम काम करता है इंसान, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, और महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है। उस सैलरी के लिए वो इंसान काम करता है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जितने भी डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक चलाते हैं, एडवोकेट्स हैं, जो भी जनरल स्टोर चलाते हैं, अपना कपड़े की दुकान चलाते हैं, हार्डवेयर की शॉप चलाते हैं, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपको बता देता हूं मैं कि अगर शटर ऊपर किया तो पैसा आएगा, शटर नीचे है तो पैसा नहीं आएगा। वो सारे काम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। और इस कोरोना महामारी में सब लोगों को पता लग गया कि वो बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका बताया दाईं हाथ की तरफ, वो है बिजनेस। बिजनेस में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपके पास 500 या उससे अगर अधिक लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम में, तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं। यदि आप कभी काम ना करें तो भी आपके पास पैसा आता रहे तो आप बिजनेस कर रहे हैं। एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फोन का कनेक्शन है और आज संडे का दिन है, किसी वजह से रिचार्ज आपका जब खत्म हो जाता है, आप रिचार्ज कराने कंपनी के लिए जाते हैं, कंपनी भी बंद है, ऑफिस भी बंद है। अगर आपने ऑनलाइन भी रिचार्ज कराया तो कंपनी के मालिक के पास वो पैसा पहुंच जाता है। समझने की बात यह है कि बिजनेस का एक तरीका होता है, एक टाइम तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत आपको एक ऐसे सिस्टम में डेवलप हो जाती है
जो सिस्टम आपके लिए काम करता है, और यदि आप खुद काम ना करें तो भी सिस्टम आपके लिए पैसा जनरेट करता रहता है। और चौथा तरीका आई का मतलब इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट्स। इसको भी समझते हैं। जैसे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ी सी मूवी बनाएंगे, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करेंगे और उसी से दूसरी मूवी बनाएंगे मुनाफा कमा के। रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें से बिल्डिंग को फ्लैट्स वगैरह सेल करेंगे और उसी से पैसा कमा के, और उससे वो फिर दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, उससे भी मुनाफा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बड़ा पैसा होना जरूरी है। तो इस तरह से उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स में बता दिया है कि सारे जो भी काम ईमानदारी से पैसे कमाने के इन 4 तरीकों से होते हैं। दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों क्वाड्रेंट हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये लोग हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, इसलिए इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहती है और एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम का मतलब है कि काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड पे जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है, ये लोग टीम वर्क करते हैं, यानी कि एक नेटवर्क बना के काम करते हैं, इसलिए इनके पास अनलिमिटेड इनकम आती है और पैसिव इनकम भी आती है। मैंने अभी अभी आपको बताया एक तरीका कि आप एक टाइम तक लगातार मेहनत करते रहे, उसके बाद ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जो सिस्टम आपके लिए काम करके और पैसा कमा के देता है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। उसी को पैसिव इनकम कहते हैं। 95% जनसंख्या हमारी दुनिया की लेफ्ट हैंड साइड में है, मात्र 5% लोग राइट हैंड साइड पर हैं। बिल्कुल इसका उल्टा, ये 95% लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, उस पर मालिकाना हक है इनका, लेकिन जो 5% लोग है दाईं हाथ की तरफ, उनके पास दुनिया की 95% दौलत है दोस्तों। अब ये हमारा निर्णय है कि हम 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं या 95% लोगों की भीड़ में इकट्ठा होकर और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अब पैसे की इतनी जरूरत पड़ती क्यों है? हम हमेशा पैसे की बात करते रहते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है कि 1960 में घर का खर्च चलाने के लिए मात्र 100 रुपए पर्याप्त थे, लेकिन 1980 में यानी कि 20 साल बाद महंगाई बढ़ के लगभग 10 गुना हो गई और 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 2000 में महंगाई और 10 गुना बढ़ गई और 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। दोस्तों, हमने अभी 2020 को क्रॉस किया है और लगभग 2020 तक भी लाख रुपए की जरूरत है, यानी 1 लाख रुपए अगर हमारी इनकम है तो हम जिंदगी को ढंग से जी सकते हैं। और अगर यही क्रम चलता रहा तो 2040 भी आएगा, महंगाई 10 गुना बढ़ेगी और सबको क्या आज जो भी काम कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि 10 लाख रुपए महीना इनकम तक पहुंचा जा सकता है। वो है 20 साल के बाद। हम आज की बात करते हैं, क्या सभी लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? अगर नहीं कमा रहे हैं तो क्या होता है, इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। या तो हो सकता है हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या पहनने ओढ़ने में, गाड़ी घोड़े में, हम घर परिवार में, खाने पीने में, घूमने फिरने में कहीं न कहीं हमारी लाइफ में समझौता चाहिए। और दोस्तों, ये समझौता हमेशा चलता रहता है। यदि हमने आज अपनी लाइफस्टाइल में, आज हमारी जो इनकम जनरेट करने के तरीके में सुधार नहीं किया तो ये हमेशा चलता रहेगा। और ये जो लाख रुपए की मैंने बात की, मैं बेसिक नेसेसिटीज की मैंने बात की है दोस्तों, इसमें लग्जरी वाली कोई भी चीज मैंने शामिल नहीं की है, क्योंकि आज की जो महंगाई उसको देखते हुए कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम होना जरूरी है हर मंथ। समझते हैं आगे कि पैसा कमाने के और क्या तरीके हो सकते हैं। और पैसा कमाने के जो तरीके हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है डिपेंडेंसी प्लान, जहां पर व्यक्ति 40 साल की उम्र तक काम करता है, क्योंकि आपको पता है 20-22 साल की उम्र पढ़ाई लिखाई बचपन में खेलने कूदने में चली जाती है और 60 साल की उम्र में गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है इंसान को, यानी 40 साल इंसान काम करता है। 40 साल काम करने के बावजूद भी अगर वो जॉब कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल है, तो 45% लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद अपने रिलेटिव्स पर, अपने मिलने वालों पर। 30% के लगभग लोग वो चैरिटी पर जिंदा रहते हैं। लगभग 23% लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है काम नहीं किया तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाता है। मात्र 2% लोग ऐसा देखा गया है कि वो होते हैं जो शायद अपना बुढ़ापा ढंग से गुजार लेते हैं। लेकिन एक और तरीका है, उसको कहा जाता है आजादी प्लान, और वो प्लान इतना शानदार है कि 2 से 5 साल काम करने के बाद में आप एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर देते हैं जो आपको पैसिव इनकम देना शुरू कर देती है। और वो पैसिव इनकम आपको 2 से 5 साल के बाद कोई भी काम करने के लिए मोहताज नहीं रखती। आप 2 से 5 साल के बाद अपने आप को रिटायरमेंट की वाली लाइफ में मान सकते हैं। सारे वो सपने पूरे कर सकते हैं जो इंसान 60 साल की उम्र तक इंतजार करता है। समझना ये है कि हम 40 साल काम करके और ऐसी डिपेंडेंसी वाली लाइफ में जाना चाहते हैं, या 2 से 5 साल काम करके उस आजादी वाली लाइफ में जाना चाहते हैं जहां पर हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास वक्त भी होता है और हमारी लाइफ को हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं। समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी मैंने बात की थी, वो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है।
दोस्तों बिजनेस में कोई भी तरीका अगर है तो आज के टाइम में दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस यानी परंपरागत तरीके से जो बिजनेस होता है, और दूसरा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस जो आज तक हम देखते आए हैं, यदि किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में कोई चीज बनके 35 रुपए में तैयार हुई, तो हम तक पहुंचते पहुंचते उस पूरे सिस्टम से उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपए। जब उपभोक्ता 35 रुपए की चीज को खरीदता है तो उसके 100 रुपए अदा करता है। देखते कैसे कोई भी सेलिब्रिटी आता है, विज्ञापन करता है, उसका एडवर्टाइजमेंट यदि टीवी में आता है तो वो लोग भी पैसा चार्ज करते हैं, उसकी कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है प्रोडक्ट में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर के पास वो सामान पहुंचता है। वो लोग भी अपना अपना मार्जिन रखते हैं, और यदि वो लोग भी अपना मार्जिन रखते हैं तो वो सारा मार्जिन उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। और इसी तरह से जितने भी मिडिल मैन है, इन सब की कॉस्ट वो उपभोक्ता यानी वो कस्टमर अदा करता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है। तो हम लो क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भी एक अच्छी खासी कीमत अदा करते हैं, और आप और हम उस प्रोडक्ट की कीमत अदा करते हैं। उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो पैसा दिया गया है उसकी कीमत भी हम लोग अदा करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि जैसा आपने देखा ट्रेडिशनल बिजनेस में यहाँ पर हमारी कोई इनकम नहीं है, किसी तरह का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हमारा खर्चा बना रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरर और हमारे बीच में यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और इसीलिए क्या होता है कि जो वो कॉस्ट है जो मिडिल मैन में बढ़ जाती है, वो कॉस्ट यहाँ दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में इसका काम आता है, और दूसरा कंपनी, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने में हम लोग मदद करते हैं, तो एक हिस्सा कंपनी अपने कंसल्टेंट्स को भी देना शुरू कर देती है। इस तरह से कंसल्टेंट्स भी अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। प्रोडक्ट तो हम वैसे भी परचेज करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग करें ना करें, हम स्पेशली ये बिजनेस करें ना करें, फिर भी हमारे घर में किसी न किसी रूप में प्रोडक्ट्स घर में आते हैं। अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो हमारी इनकम भी होना शुरू हो जाती है। कंपनी कहती है यदि आपके माध्यम से आपके फ्रेंड्स हो, कलीग हो, आपके पड़ोसी हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, और हो सकता है कोई स्ट्रेंजर भी आपकी वजह से इस कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने में मदद करता है, तो एक हिस्सा उनके योगदान के हिसाब से उनको भी दिया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं? स्पेशली अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो इसके फायदे ये हैं कि यहाँ पर या तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है या बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है दोस्तों, तो आपको लगता है कोई रिस्क होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसे का ही तो रिस्क होता है, और यहाँ पर पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली के लिए बिजनेस तैयार कर सकते हैं। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले से कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। हम एक पैसिव इनकम देने का इस जरिया मान सकते हैं इस बिजनेस को, और पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को करके हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ समझदार लोग, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा सक्षम और हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग इस बिजनेस के बारे में क्या मानते हैं? देखिएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड में आपको नेटवर्क और जॉब बोल्ड लेटर्स में नजर आ रहा होगा, और ये है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने ESBI का सिद्धांत हमें दिया कि पैसे कमाने के मात्र 4 तरीके हैं। ये क्या कहते हैं? The richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for job. और ये कहने का मतलब क्या है कि जितने भी धनवान व्यक्ति हैं वो नेटवर्क बना के काम करते हैं और बाकी लोग नौकरी करते हैं। इन्होंने नौकरी को गलत नहीं बताया, पर इनकी बुक जब मैंने पढ़ी तो समझ में आया कि नौकरी करके सिर्फ जिंदगी गुजारी जा सकती है, आप धनवानों की गिनती में नहीं आ सकते। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। यदि आपके सामने से मर्सिडीज, ऑडी, BMW ऐसी ब्रांडेड और महंगी गाड़ी निकल के गई है, आपके माइंड में क्या आएगा? ये नौकरी वाले की होगी या बिजनेस वाले की? ऑब्वियसली आपके माइंड में कभी भी नहीं आ सकता है कि नौकरी करने वाला इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है, वो बिजनेसमैन की होगी। ऐसे अगर एक कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं और बीच में एक बंगला बना हुआ है, आपसे पूछा जाए कि बंगला किसका होगा, नौकरी वाले का या किसी बिजनेसमैन का? आप बोलेंगे बिजनेसमैन का, क्योंकि नौकरी करके इतना बड़ा नहीं किया जा सकता। और एक और महान व्यक्ति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में आपको बताऊंगा। Network marketing is the fastest growing business of 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best out of your youth age. कहने का मतलब ये है कि 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। हर महिला और पुरुष को आप ये ज्वाइन करें तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी यूथ एज को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसा अभी भी आपको बताया था कि 20-22 साल का टाइम निकल जाता है खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई में, और तब से इंसान काम करना शुरू करता है और अपना बुढ़ापे तक काम करता रहता है। यदि हम 2 से 5 साल, जैसा पिछले स्लाइड में आपसे डिस्कस किया गया, 2 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग हम दे दें तो हम एक बहुत ही अच्छी लाइफ अपने लिए बना सकते हैं।
चलते हैं और देखते हैं कि मोदी केयर इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मोदी केयर के बारे में आपको बता दूं कि हमारे देश की सबसे पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 1996 में स्टार्ट हुई, एकमात्र लिमिटेड कंपनी हमारे देश की, और उसके एमडी है मिस्टर समीर मोदी। ओके, तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया कि मोदी केयर का सोल्यूशन कैसे हो सकता है। मोदी केयर के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मोदी केयर हमारे देश की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और 1996 में इसकी स्थापना हुई और तब से ये बहुत ही शानदार ढंग से काम करती आ रही है। एकमात्र लिमिटेड कंपनी है हमारे देश की जो हमारे लाइफ को बदलने के लिए काम करेगी। अब चूंकि हम अपनी लाइफ को इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका पास्ट क्या है, इसका इतिहास क्या है और कौन से परिवार से बिलोंग करती है। ये जो घराना है ये आज़ादी से पहले से काम कर रहा है, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है मोदी ग्रुप। मोदी ग्रुप के फाउंडिंग फादर यानी कि जो इसके संस्थापक हैं राय बहादुर गुजरमल जी मोदी, 400 रुपए में बेगमाबाद नामक जगह पर 1933 में पहली शुगर मिल लगा करके इन्होंने वहां से बिजनेस की शुरुआत करी, और 1972 तक इन्होंने 27 इंडस्ट्रीज अपनी स्टेब्लिश कर दी। 1968 में डिहाइड्रेटेड फूड, बिकॉज हमारी आर्मी को टाइम पर खाना मिले सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो इन्होंने वो डिहाइड्रेटेड फूड का जो पेटेंट इनके पास था ये आर्मी को सरेंडर कर दिया, हमारी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया, और उसकी एवज में इनको 1968 में पद्मभूषण दिया गया और इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई, और तब से इनका नाम हुआ राय बहादुर गुजरमल जी मोदी। और बेगमाबाद वो जगह जहां पर इन्होंने शुगर मिल लगाई, लोगों को स्टेब्लिश किया, लोगों को बसाया, जगह का डेवलपमेंट किया, उस जगह का नाम गवर्नमेंट ने बदल के रख दिया मोदी नगर। तो मोदी नगर जो यूपी में है वो राय बहादुर गुजरमल जी मोदी का बसाया हुआ है। इनके बेटे महान विजनरी और एक जीनियस नेशन बिल्डर मिस्टर के मोदी, कृष्णकांत जी मोदी, 19 कंट्रीज में बिजनेस को पहुंचाया, और कम से कम 30,000 एम्प्लॉय इनके यहाँ काम करते हैं। और इनके बेटे हैं समीर मोदी जी, जो आज हमारे गॉडफादर हैं और हमारी लाइफ को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमारा एक ही प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम है आज़ादी। इनका मानना है कि समय की आज़ादी, सोच की आज़ादी और पैसे की आज़ादी यदि आपके पास है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप अच्छी सोच है, आपके पास पैसा भी, आपके वक्त भी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आईडीएसए के फाउंडिंग मेंबर है समीर मोदी जी। आईडीएसए एक संस्था है। क्यों हम कोई भी कंपनी चुने तो उससे पहले आईडीएसए से अप्रूव्ड है या नहीं है ये क्यों चेक करें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईडीएसए एक संस्था है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और ये संस्था है वो जितने भी रेगुलेशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के उनको फॉलो करती है, और साथ में ये ऑथेंटिक कंपनीज को ये भी चेक करती है कि वो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए 20,000 से ज्यादा कंपनियां आज रजिस्टर्ड है हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर, लेकिन मात्र 16 कंपनियां जो है आईडीएसए से अप्रूव्ड है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही आईडीएसए कि अगर आप हेलमेट खरीदने के लिए जाते हैं तो एक लोकल नॉन ब्रांडेड हेलमेट होगा, एक आईएसआई मार्क का हेलमेट होगा। अगर आपको अपनी सर की सुरक्षा करनी है तो आप आईएसआई मार्क का हेलमेट खरीदेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको लाइफ टाइम अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, अपने पैसे की सिक्योरिटी चाहिए, तो आप कंपनी के चुनाव के वक्त ये ध्यान रखें कि कौन सी कंपनी आपके लिए उचित रहेगी। तो आईडीएसए अप्रूव्ड कंपनी और उसके फाउंडिंग मेंबर हैं समीर मोदी जी। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो जीएमपी सर्टिफाइड है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नाम से एक सर्टिफिकेशन होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की जांच करता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स है वो जीएमपी सर्टिफाइड है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हमारी कंपनी को मिल चुके हैं और कंपनी हमारी लाइफ बदलने के लिए काम करती है। लगभग 60 लाख से ऊपर कंसल्टेंट्स आज के डेट में हमारे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। के मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मोदी केयर उसमें से एक है, लेकिन उसके अलावा इंडोफिल, जो लोग खेती से रिलेटेड है उनको पता होगा, इंडोफिल बहुत ही शानदार ब्रांड है, काफी सारे देशों में एक्सपोर्ट भी होता है और खेती के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। मोदी शुगर मिल, मोदी फ्लोर मिल, ईसीटी, के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, के मोदी यूनिवर्सिटी, मोदी गार्ड ग्लासेस, कलर बार यूएसए, 24/7 ग्रोसरी चेन जो 24 घंटे खुले रहते हैं। मॉल जितने भी बड़े शहर हैं और जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उन सब में ये ऑलरेडी मौजूद हैं और 24 घंटे खुले रहते हैं। पान ब्लास, पान मसाला, गॉडफ्रे फिलिप्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हैं और जिनमें से एक मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे सपने पूरे करने इसके माध्यम से तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। कुछ सवाल है आपसे और आप उनके जवाब दीजिएगा। हम लोगों में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कितने घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं और साफ सफाई होती है? मुझे उम्मीद है सब घरों में ऐसा होता होगा, और यदि ऐसा होता है तो सामान हम कहीं कहीं से खरीदते हैं।
वो कोई मॉल हो सकता है, कोई पास की दुकान हो सकती है, या फिर हम ऑनलाइन भी शायद परचेजिंग करते हो। अगर ये सामान हमारे घर में आते हैं तो ये हमारा खर्चा ही बना रहता है। लेकिन अगर ये सामान खरीदने से हमारे पास पैसा भी आने लगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ऑब्वियसली मैंने आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जिसको पैसा बुरा लगता हो। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 14 कैटेगरीज में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मोदी केयर में मिलते हैं और जिन्हें खरीदने से हमारे पास पैसा आता है। हम चाहे ना चाहें ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी के हमारे घर में वैसे भी आते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि कौन कौन सी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स आते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि वेलनेस के प्रोडक्ट आते हैं। वेलनेस के प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको हम दवाइयां नहीं कह सकते, लेकिन वो फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनकी यदि कमी होती है हमारे शरीर में तो उनकी वजह से फिर हमें दवाइयां लेनी पड़ती है। फूड एंड बेवरेजेस आते हैं, लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक डिवाइन रेंज आती है जिसमें आपको अगरबत्तियां मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में। मोबाइल सिक्योरिटी के लिए मोबाइल गार्ड के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट आते हैं और कॉस्मेटिक की कंप्लीट रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम ये सामान खरीदते हैं तो हमें फायदे क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें लाइफ टाइम डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी एमआरपी पे छुटकारा मिलता है पूरी लाइफ के लिए। अप टू 20% हमें यहाँ पर छूट मिलती है प्रिंट रेट पर। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है कंपनी जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। मार्केट से लेके आते हैं हमें किसी तरह की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यदि हम मोदी केयर से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें गारंटी मिलती है। और गारंटी कहती है कि अगर आप 25% इस्तेमाल कर लें प्रोडक्ट को और उसके बावजूद भी आपको पसंद ना आए तो बचा हुआ 75% प्रोडक्ट जिस दिन आपने प्रोडक्ट खरीदा था उसके 30 दिनों के अंदर अंदर वापस लौटा के और अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। कंपनी कहती है कि यदि आप मोदी केयर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो यहाँ पर आप अपने खर्चे को इनकम में बदलना शुरू कर देते हैं और जो प्रोडक्ट खरीदने पर बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है उसका 7 से लेकर 16% तक आप अपना कमाना भी शुरू कर देते हैं। इसको मैं आगे चर्चा करूंगा कि कैसे पैसा आता है। इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर यदि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिनिमम बिल बनता है हमारा 1000 रुपए का तो लगभग 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 2000 का यदि बिल बनता है तो लगभग 200 रुपए का, ऐसे 3000 का बिल बनता है लगभग 300 रुपए और 5000 का बिल बनता है तो लगभग 500 रुपए का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है। कहने का मतलब बिल के साथ ऑन द स्पॉट लगभग 10% वैल्यू का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है। कंपनी आपको महीने की पहली तारीख को बता देती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कितने कितने कीमत के साथ आ रहे हैं और हर महीने उन प्रोडक्ट्स को बदलती रहती है ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को फ्री में एंजॉय कर सकें। कंपनी ने एक बहुत बड़ा फायदा दिया है और सभी ग्राहकों को दिया है। और कंपनी मिस्टर भास्कर, लेट मी पुट हिम आउट। मिस्टर भास्कर, आप यहाँ पर जितनी भी चित्रकारी कर रहे हैं प्लीज इसको बंद कर दीजिएगा। और भास्कर जी किसके माध्यम से आए हैं आप प्लीज एक बार डिस्कस कीजिए। मिस्टर भास्कर बावटा। बड़ा फायदा दिया है जो उसका, और उस प्रोडक्ट को, उस फायदे को नाम दिया है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी का मतलब अगर हम समझे तो होता है वफादारी, और यहाँ पर बहुत ही फास्टर और बिगर रिवार्ड्स मिलते हैं हमें अगर हम लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर परचेजिंग करते हैं। कंपनी कहती है यदि आप किसी दूसरी दुकान के लिए, किसी मॉल के लिए अगर लॉयल हैं तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा यदि आप 2 महीने भी अगर परचेजिंग करते रहते हैं कंटिन्यू तो आपको जो 2 महीने का एवरेज है उसका 20% फ्री प्रोडक्ट दिया जाएगा। अगर आप 4 महीने तक कंटिन्यू परचेजिंग करते हैं तो आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा उस 4 महीने के एवरेज का 60%, और मैक्सिमम उसकी कैपिंग रखी है 3000 रुपीज। अगर 6 महीने तक आप परचेजिंग करते हैं लगातार तो जो भी आपका 6 महीने का एवरेज होता है उसका आपको 120% मिलेगा और उसकी कैपिंग है हाईएस्ट 6000 रुपीज। एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में 3-3000 रुपए के सामान आए लगातार 2 महीने तक, तो उसका एवरेज हो गया 3000 रुपए। 3000 रुपए का 20% होता है 600 रुपए। तो 600 रुपए का सामान आपको फ्री में दिया जाएगा अपने 2 महीने के परचेजिंग के रिवार्ड के रूप पर लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत। अगर आप ज्यादा कीमत का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो 20% 1000 रुपए तक भी हो जाता है, तब तक आपको वो बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे आप 5000 का अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आपका 20% है 5000 का एवरेज, वो 1000 रुपये होता है, तो तब तक आपको फ्री मिलेगा। ऐसे अगर 4 महीने की मैं आपसे बात करूं, अगर आपका एवरेज 5000 रुपये भी है 4 महीने का, तो आपको 60% उसका यहाँ पर
दिया जाएगा फ्री प्रोडक्ट और उसकी हाईएस्ट कैपिंग रखी गई है 3000 रुपी। और इसी तरह से यदि मान लेते हैं 6 महीने तक आपने परचेजिंग की और 3000 रुपये आपका एवरेज आता है, तो यहाँ पर 3000 नहीं 3600 का सामान आपको फ्री मिलेगा और हाईएस्ट कैपिंग आपकी रखी गई है 6000। तो चलते हैं और समझते हैं इसको आगे। लॉयल्टी प्रोग्राम के सहित अगर सारे फायदे हम लोग जोड़ लेते हैं तो फायदा हमें कितना होता है दोस्तों। यहाँ पर मोर देन 50% बेनिफिट मिलता है सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग करने पर। ये जो सारे फायदे हैं मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे फायदे सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता बनने के फायदे हैं, बिजनेस के भी मैंने आपसे बात भी नहीं की है। और अब देखते हैं कि यही फायदे आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को दिलाना चाहते हैं जो आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो आपको और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपको इसको बिजनेस की तरह लेना हो तो अपनी लाइफ में कितने बड़े बदलाव कर सकते हैं। चलते हैं और समझते हैं कि और कौन से बेनिफिट जो हमें मिलते हैं। यहाँ पर 10 तरीके की इनकम जनरेट होती है। आपके सामने चित्र पर आ रही है 10 तरह की इनकम, और उस 10 तरह की इनकम को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं और पहली इनकम समझते हैं जिसको नाम दिया है कंपनी ने सेविंग ऑन कंजप्शन। जैसा आपको बताया गया था कि अप टू 20% एमआरपी पे ऑफ मिलता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर आपने एक 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया है कंपनी से तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा आपको लगभग 20%। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस पड़ेगी 80 रुपी, यानी आपको 20 रुपए का फायदा हो गया। दूसरे फायदे पे चलते हैं जिसको कहा जाता है रिटेल प्रॉफिट, जो कि लगभग हमें 20% ही मिलता है। उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया, डिस्काउंटेड प्राइस के बाद पड़ता है आपको 80 रुपी का। अगर आप उसी प्रोडक्ट को एमआरपी पर सेल करते हैं जो कि है 100 रुपए, आपको यहाँ पर 20 रुपए का फायदा मिलता है। तीसरा फायदा है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ते रहना। तो यहाँ 7% से 16% तक आपको फायदा जुड़ के मिलता रहता है। जैसा आपको बताया गया था अभी कि बिजनेस वॉल्यूम पर आपको 7 से 16% कैशबैक मिलता है। और चीज को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिएगा, समझ लेते हैं। हमने लिया फ्रेश मोमेंट नाम से हमारा टूथपेस्ट आता है जिसकी एमआरपी है 75 रुपी। आपको पता है कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट पड़ता है तो वो मिलेगा हमें 62 रुपए में, और उस पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको बताया गया था बिजनेस वॉल्यूम, वो मिलेंगे आपको 31। इससे क्या पता लग रहा है कि जो हम कंसल्टेंट्स हैं उनको जो हम पैसा पे करते हैं उसकी एवज में लगभग 50% बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलता है, यानी कि 2 रुपए में एक बिजनेस वॉल्यूम आप समझ सकते हैं। अगर यही हम जब शुरुआत करते हैं 7% पर, तो 31 का 7% होता है 2 रुपए 17 पैसे जो हमें फायदा मिलता है। और पॉइंट्स, ये बिजनेस वॉल्यूम जैसे जैसे जुड़ते रहते हैं, हमारा लेवल शुरुआत होती है 7% से, 7 के बाद 10, उसके बाद 13, फिर 15 और फिर 16% तक हमारी जर्नी हम तय करते हैं। अगर यही पॉइंट्स के साथ हम लेवल बढ़ते बढ़ते पहुंच गए 16% पर, तो यही अगर 31 रुपए 31 बिजनेस वॉल्यूम जो आपको मिले 62 रुपए के पेस्ट के ऊपर, अगर 16% के हिसाब से आपको कैशबैक मिलता है तो 4 रुपए 96 पैसे आपको मिलेगा कैशबैक। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके बताया कि जहां हम शुरुआत करते हैं 2 रुपए 17 पैसे मिलते हैं, 16% तक पहुंचते पहुंचते उस पर कैशबैक लगभग 5 रुपए आपको मिलता है। तो आप देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस पर जो पेस्ट आपको पड़ी 62 रुपए की, अगर आप उसमें से 5 रुपए निकाल भी देते हैं तो इमीडिएटली अगर आप कैलकुलेशन भी करें तो वो पेस्ट आपको 57 रुपए की ही पड़ती है, जिसमें और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हमने ऐड नहीं किया है। चौथा फायदा जो यहाँ पर मिलने जा रहा है वो है डायरेक्टर बोनस पूल, जो कि होता है 4%। ये है सिर्फ क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को मिलता है। और क्वालिफाइड डायरेक्टर का मतलब क्या है, आपको बता देता हूं कि 27 बिजनेस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक पॉइंट वैल्यू। अगर 1250 पीजीपीवी यानी कि हमने अपने ग्रुप में पूरा 1250 पीवी का बिजनेस किया, अगर आप उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो 33,750 बिजनेस वॉल्यूम का अगर हमने बिजनेस किया तो हमें ये डायरेक्टर बोनस पूल मिलता है, जो कि टोटल पूल का 4% होता है। पांचवा फायदा जो बताया गया है यहाँ पर वह है टीम बिल्डर बोनस पूल, जो कि होता है 14%। मिलता कैसे, पहले बता दूं आपको कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर्स को मिलता है। सीनियर डायरेक्टर का मतलब क्या है, आपके नीचे जब एक व्यक्ति 16% पहुंच जाता है आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। आप अपने मिनिमम 26 जीपीवी यानी टोटल 700 या उससे अधिक आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं, आपके नीचे एक डायरेक्टर होता है क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो आपको यहाँ पर 1100 पीजीपीवी करने के बाद यानी 19,700 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के बाद टीम बिल्डर बोनस पूल मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आपको छठा फायदा यहाँ पर दिखाया गया है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। और लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल क्या है, यहाँ पर लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल मिलता है सीनियर डायरेक्टर्स और उससे ऊपर। सीनियर डायरेक्टर्स और उससे ऊपर का मतलब है कि आपके नीचे एक डायरेक्टर है, और यदि वो 3600 जीपीवी यानी कि 97,200 जीपीवी अगर जनरेट कर देता है तो आपको
यहाँ से मिलेगा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। यहाँ पर आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर होने चाहिए, यानी कि 19,700 बिजनेस वॉल्यूम आप जनरेट करें ये डायरेक्टर लेग के अलावा। सातवां फायदा यहाँ पर बताता है कि आपको मिलने जा रहा है ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल, जो कि 3% मिलता है पूल का, और ये सीनियर डायरेक्टर्स और उससे ऊपर के लोगों को मिलता है। यानी आप जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाता है आपको फायदे जुड़ते रहते हैं, और आपको यहाँ पर जैसा अपना डायरेक्टर लेवल आपने मेंटेन किया, आपके नीचे आपने अपना सीनियर डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया, और आपको मिल जाता है यहाँ पर देश विदेश में यात्रा करने के लिए ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल। आठवां फायदा है दोस्तों, अपने सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए कंपनी हमें अलग से फायदा देती है ड्रीम व्हीकल बोनस पूल, और ये होता है 5%, और ये मिलता है क्वालिफाइड सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और उससे ऊपर। क्या मतलब है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का? यानी कि आपके नीचे जब 3 ऐसे लोग जनरेट करते हैं जो 16% के लेवल पर पहुंच चुके हैं, यदि आप अपना मिनिमम परचेजिंग भी करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ 16,200 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं इन 3 लाख के अलावा, तो आपको अपना कार फंड मिलना शुरू हो जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। लोग यहाँ से साल भर के अंदर भी अपनी कार क्वालिफाई कर लेते हैं। आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, नवा फायदा जो आपको बताने जा रहा हूँ, ड्रीम होम बोनस पूल, जो कि टोटल पूल का मिलता है 3%, और ये क्वालिफाइड प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर अलग से अपना कोई लेवल मेंटेन नहीं करना होता, जैसा मैंने आपको 600 पीवी आपको 1100 पीवी होता है, आप कुछ मेंटेन नहीं करना होता। आप अपनी मिनिमम परचेजिंग 700 प्लस बीबी की आप यहाँ पर करें, और आपके नीचे आप 6 डायरेक्टर्स को क्वालिफाई करा देते हैं, तो आपको अपना सपनों का घर बनाने के लिए फंड मिलना शुरू हो जाता है। और 10वां फायदा जो आज हमारे गुरु, हमारे मेंटोर विकास सर को मिलता है, अटूट बंधन बोनस पूल। ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स एंड ऊपर के जो टाइटल्स हैं उनको मिलता है, और ये कंपनी का जो टोटल मंथली पीवी पूल है उसमें से दिया जाता है। सीडीडी यानी क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स और ऊपर के जो लेवल है उनको मिलता है। जब ये लोग अपने नीचे 8 डायरेक्टर्स को लेवल मेंटेन कराते हैं, इनको टोटल पूल का 2% अटूट बंधन बोनस पूल मिलना शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा फायदा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम ऑनलाइन भी सामान सस्ता खरीद लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बहुत बड़ा फायदा जो आपको कहीं भी नहीं मिलता वो है कि हमारा बिजनेस 3 जनरेशन तक ट्रांसफर किया जा सकता है। आपके बाद आपके बच्चों को, और आपके बच्चे उनके बच्चों को बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपके सही 3 पीढ़ी तक बिजनेस काम आता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको कहीं भी नहीं मिलता। बहुत सारे जो बड़े ओहदों पर नौकरी करने वाले लोग भी हैं, अपने बच्चे को अपनी सीट पर बैठा के रिटायर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ये बिजनेस है, हम अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी उस जगह से जहां तक कमाना हम बंद करते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगर सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सक्सेस के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हमें, आपको पता है कि सक्सेस का कोई एलिवेटर नहीं होता, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। छोटा सा स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले अपनी बाइंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। आपको मार्केट से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वही मार्केट के प्रोडक्ट आप उससे बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मोदी केयर से परचेज करना शुरू करें, और वहां से यदि आप परचेज करते हैं तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। दूसरे स्टेप्स हम लेते हैं वो है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज किए उनको घर में ऐसी जगह पर सजाइए, एक ऐसी जगह पर डिस्प्ले कीजिए जहां आपके घर पे आने जाने वाले लोगों की उन पर नजर पड़ती हो। वो आपसे पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट कौन से हैं, तो आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जब आप एक डेमो किट तैयार करते हैं, मैजिक बैग तैयार करते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है अपना बिजनेस बढ़ाने में। ये मैजिक बैग क्या है? इसमें वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो मार्केट के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट माने जाते हैं, और उनकी तुलना करते हैं हम हमारे प्रोडक्ट से, और बताते हैं कि क्वालिटी वाइज हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कैसे बेहतर है। दोस्तों, आपको चौथा काम करना है कि आप अपने मैजिक कॉर्नर या उस डिस्प्ले के पास एक छोटा सा मनी बैंक रखें, जिसको आप गुल्लक बोलते हैं। वो इसलिए रखें कि जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपका कोई पड़ोसी आया, आपका दोस्त आया, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपने दिया तो उससे जो पैसा लिया आप इस गुल्लक में डाल सकते हैं। अभी भी आप क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं। जब आप अपने इस डिस्प्ले में से या मैजिक कॉर्नर में से अपना सामान उठाएं घर के लिए, उसका पैसा आप गुल्लक में डाल दीजिए, और नेक्स्ट मंथ की जब आप परचेजिंग करेंगे तो आपको परचेजिंग करने के लिए अलग से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मैजिक बॉक्स में से यानी गुल्लक में से पैसा निकाल के अपनी परचेजिंग कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक काम जो करना होता है, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो डेली एक व्यक्ति से बात करें, सिर्फ एक व्यक्ति से बात करें तो ये बिजनेस बहुत आगे पहुंच सकता है। हम अपना मैजिकल डेमोस्ट्रेशन उन व्यक्तियों को दिखाएं, उनको बताएं कैसे प्रोडक्ट हमारे बेहतर हैं, और अगर वही काम हम करते रहे रेगुलर, लोगों को हम उसके बारे में बताते रहे, लोगों को हमारे साथ लाते रहे, तो ये बिजनेस हमें बहुत कुछ देता है। देखते हैं बहुत कुछ कितना देता है। यदि आप महीने में एक व्यक्ति को भी अपने बिजनेस में ऐड करते हैं तो आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाता है। यदि आप हैं, आपके साथ एक व्यक्ति आता है, आप लोग हो जाते हैं 2 लोग,
और नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, आपने फिर 2-4 लोगों से बिजनेस के बारे में बात की, सिर्फ एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, आपके दोस्त ने जिसने पिछले मंथ में आपके साथ ज्वाइन किया, उसके साथ भी यदि व्यक्ति आता है, वो भी हो जाते हैं 2 लोग, टोटल हो गए आप 4 लोग। और इसी क्रम में सिर्फ एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति हर महीने ज्वाइन करता है बिजनेस को। तो आप तीसरे महीने में 8 लोग, चौथे में 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, 1024 और 2048, फिर 12वें महीने में हो जाते हैं 4096 लोग। मैजिक की बात यह है कि आपके साथ सिर्फ 12 लोग आए पूरे साल भर में, यानी 12 महीने में आपके माध्यम से सिर्फ 12 लोगों ने ज्वाइन किया। उसके बावजूद भी आपकी टीम डेवलप होते होते, आपका नेटवर्क डेवलप होते होते पहुंच गया 4096 लोगों तक। दोस्तों, ये है नेटवर्क की ताकत। आप देखिएगा, आज सेलिब्रिटीज को आप उठा करके देख लीजिए, वो जब विज्ञापन करने के लिए आते हैं तो हर व्यक्ति उनके कहने से उस प्रोडक्ट को यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनका अपना एक फैन फॉलोइंग होता है, उनका नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क आपका बनाया हुआ है, और यदि आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उससे आपको कितना बड़ा फायदा होता है, इसको हम जान लेते हैं। यदि ये जो लोग, इनको सिंप्लीफाई करके मैंने 4000 लोग लिए हैं, 4000 लोग सिर्फ 2500 रुपए का सामान भी हर महीने खरीदते हैं, तो देखिएगा कितना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। ये 4000 लोग मात्र 2500 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो टर्नओवर होता है 1 करोड़ रुपए का। और अगर 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, तो जैसा मैंने बताया था कि 50% मिलता है बिजनेस वॉल्यूम, 2 रुपए पर एक बिजनेस वॉल्यूम, तो 50 लाख होता है बिजनेस वॉल्यूम। और जब हम इस पायदान तक पहुंच जाते हैं, इस सफर को यहाँ तक तय कर लेते हैं, तो लगभग जितना हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसका 10% हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। और आप महीने का 1 साल के बाद लगभग 5 लाख रुपए कमाना शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, आप बहुत खूबसूरत ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो देखिएगा कि साल भर काम करने के बाद नहीं, 10 साल काम करने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस इस स्पीड से भी नहीं चलता, इससे आधी स्पीड पे भी काम करते हैं, तो पार्ट टाइम में बिना लागत के जो काम कर रहे हैं, उस काम के साथ अगर 2.5 लाख रुपए भी महीने के आते हैं, तो क्या नुकसान है? अगर उससे आधी स्पीड पर भी कोई व्यक्ति काम करता है, तो पार्ट टाइम में बिना लागत के जो काम कर रहे हैं उसके साथ अगर वो 1.25 लाख रुपए भी अगर जनरेट करता है इस बिजनेस से, तो नुकसान क्या है? कितने लोग हैं आज जो सालों काम करने के बाद भी इतना रुपया कमा रहे हैं? और लागत क्या है, नुकसान क्या है? यहाँ पर आपने कुछ दिया नहीं किसी को, आप प्रोडक्ट अभी तक परचेज करके ला रहे हैं, वो आपको वैसे भी लाते रहना है। सिर्फ आपने शॉप चेंज की और कुछ लोगों के इसके बारे में बताया, उससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और सभी को कहना चाहता हूं कि लेट्स स्टार्ट द बिजनेस और आप पैसा कमाना शुरू करें। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त होती है।